आज हम बात करेंगे कि फ़ीमेल्स की प्रेगनेंसी में उनके फेस के ऊपर और उनके वो पार्ट्स जो कि एक्सपोज नहीं होते, लाइक अंडर आर्म्स हैं, उनका नेक का एरिया है या उनके जेनिटल एरियाज़ हैं, उसमें डिस्कलरेशन हो जाती है, इतनी डार्कनिंग हो जाती है कि बहुत दफ़ा जो है वो पेशेंट्स परेशान होती हैं कि डॉक्टर साहब ये ख़त्म भी होगी कि नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नगीना राशिद है और मैं पिछले 20 साल से शोबा गायनी ऑप से मुंसलिक हूँ। फ़ारूक हॉस्पिटल वेस्टवुड में होती हूँ और इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स जौहर टाउन में वीक में 5 डेज़ प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि फ़ीमेल्स में प्रेगनेंसी के साथ बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है। एक तो वो पिगमेंटेशन है जो उनके फेस के ऊपर होती है, लेकिन उनकी बॉडी के जो अनएक्सपोज्ड पार्ट्स हैं जैसे कि जेनिटल एरियाज़ हैं या उनकी नेक है या उनके अंडर आर्म्स हैं, ये सब बहुत पिगमेंटेड हो जाते हैं। तो होती है इसलिए है, इसकी वजह क्या है, पहली तो ये बात करते हैं। बेसिकली प्रेगनेंसी में एक हार्मोन होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये रिलीज़ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। जब ये हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं तो क्या करते हैं कि ये बेसिकली आपकी जो मेलानिन है जो स्किन के ऊपर प्रोडक्शन कर रहा होता है, डार्कनिंग अफेक्ट कर रहा होता है, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा कर देते हैं। जितनी मेलानिन की प्रोडक्शन होती है आपकी स्किन की डार्कनिंग होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोगों की फ़नी बात यह है कि वो उसको जेंडर से रिलेट करते हैं कि अगर आप काले हो जाएँ तो आपके यहाँ बेटा पैदा होगा और अगर आप सफ़ेद हो जाएँ तो आपके यहाँ बेटी पैदा होगी, लेकिन इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसके ऊपर बहुत डिप्रेस होते हैं क्योंकि आपकी जो एक्सटर्नल एक अपीयरेंस है वो डेफिनेटली आपकी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करती है। तो इसके लिए बताने की बात यह है कि हम आज कुछ होम रेमेडीज़ डिस्कस करते हैं जिससे हम इस पिगमेंटेशन को होने से भी रोक सकते हैं और जो हो गई है उसको भी बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, ये पिगमेंटेशन में जो दो मेडिकल चीज़ें हैं, मेडिकल एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा होती है, उसमें एक है खून की कमी। जो ब्लड डेफिशिएंसी एनीमिया है, यानी कि जिसमें कि आपकी आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन डेफिशिएंसी है, वो आपकी लीड करती है टुवर्ड्स पिगमेंटेशन। अब जिन पेशेंट्स में भी एनीमिया रहेगा तो वो आपको नज़र आएगा क्योंकि ये जो छाइयाँ हैं क्लाज्मा तक में कन्वर्ट हो जाती हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि जिन पेशेंट्स में थायराइड के डिसऑर्डर्स होते हैं उनके अंदर भी ये पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है। और तीसरा, डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ये पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है। तो पहला तो ये है कि आप मेडिकल प्रॉब्लम्स को अपने सॉर्ट आउट कराएं। आप प्रेग्नेंट हैं तो आपकी डॉक्टर्स डेफिनेटली इस सारी चीज़ को स्क्रीन कर रही होंगी। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि कुछ लोगों की स्किन जो है वो सन एक्सपोजर के साथ या लाइटनिंग के इफेक्ट के साथ बहुत सेंसिटिव होती है। तो उसमें आप ये करें कि पहला तो बहुत एक्स्ट्रा जो है वो जो एक्सपोजर है टू द सन उसको अवॉइड करें। दूसरा, जो आपका सन ब्लॉक है वो डेफिनेट लगाएं। कुछ लोग प्रेगनेंसी में समझते हैं कि सन ब्लॉक लगाने से भी शायद बच्चे को नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब सुबह उठते हैं मुँह धोएं, मॉइस्चराइजर लगाएं और अपना सन ब्लॉक लगाएं। सन ब्लॉक अगर आप चूल्हे के पास भी जा रही हैं, आप घर में भी लाइट्स में हैं या आप बाहर जाती हैं और आपका बच्चों को पिक करने जाती हैं, सन ब्लॉक नहीं लगाती हैं, तो वो आपका जो सन की रेडिएशंस है वो आपके फेस को अफेक्ट करती हैं। फिर उसमें जो आपके डाइट के फैक्टर्स हैं उनमें देखा करें कि अगर आपके पास विटामिन सी का इंटेक है वो ज़्यादा कर दें। जैसे कि आप लीमू की स्कंजबीन बना लें। मोस्टली ख़वातीन से प्रेगनेंसी में नहीं पिया जाता सादा पानी, तो आप लेमनेड जितना पीती जाएंगी उससे आपकी स्किन की जो पिगमेंटेशन है वो कम हो जाएगी। तीसरा जो है वो इसमें एलोवेरा का बहुत ज़्यादा रोल है। एलोवेरा आपको पता है वैसे हर्बल हम यूज़ करते हैं। चौथा जो है वो दही का, कर्ड का बहुत ज़्यादा रोल है। पांचवा जो है वो इसमें आप जो विटामिन ई है उसका बहुत ज़्यादा रोल है। प्राइमोज ई है उसका बहुत ज़्यादा रोल है। और जिन पेशेंट्स में डाइटरी डेफिशिएंसी नहीं होती, जिन पेशेंट्स में सन ब्लॉक प्रॉपर लगाया जाता है, जिन पेशेंट्स में मेडिकल फैक्टर्स को स्क्रीन आउट कर दिया जाता है, उन पेशेंट्स में पिगमेंटेशन का एलिमेंट कम होता है। लेकिन अगर उसके बावजूद आप कोई पिगमेंटेशन डेवलप करती हैं और आपकी डिलीवरी हो जाती है तो उसको लंबे अरसे तक वेट ना करें, उसको देर एंड देन ट्रीट कराएं। क्योंकि जितने मेलानोसाइट्स, वो कहते हैं ना कि कोई जो, जैसे हम हीलिंग का प्रोसेस कहते हैं, कोई ज़ख्म है और वो हीलिंग हो रही होती है और आप उसी को देर एंड देन ट्रीट कर लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है। इसी तरह से अगर आपकी पिगमेंटेशन डेवलप हो रही है, वो लाइट से भी है, तो आफ्टर डिलीवरी वो फ़ौरन से ट्रीट हो जाएगी। लेकिन अगर वो आप लंबे अरसे के लिए छोड़ देंगी तो वो फिर एक समझें कि परमानेंट सा आपका एक वो रह जाएगा। तो उम्मीद है कि मैंने आपको बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन दी होगी। थैंक यू सो मच। आपने इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मरहम की ऐप के थ्रू आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।